एक सीक्रेट सोसाइटी में जिसका नाम था इल्यूमिनाटी, और एमसीयू में ये ग्रुप अभी भी छुपा हुआ है। तो टोनी ने एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई वकांडा में ब्लैक पैंथर के घर। रीड रिचर्ड ने डिसाइड किया कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट बहुत डेंजरस है, इसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। और फिर वो हुआ जो इस पूरी कहानी का सबसे डार्क मोमेंट है। स्टीव रोजर्स को पता चला ब्लैक पैंथर ने एक चीज डिस्कवर की, इन कजन्स दोनों यूनिवर्स एक दूसरे से क्रैश कर रही थी और दोनों खत्म हो जाती थी। ये थैनोस नहीं था, ये डूम नहीं था, और जो बचे वो दुनिया के सबसे डेंजरस ग्रुप बन गए। यार एक चीज है जो मार्वल कभी लाउडली नहीं कहता। टोनी स्टार्क, रीड रिचर्ड्स, डॉक्टर स्ट्रेंज, प्रोफेसर एक्स, नेमोर, ब्लैक बोल्ट, ये सब हीरोज थे ना। इन्हीं लोगों ने मिलके हल्क को धोखा देके स्पेस में भेज दिया। इन्हीं लोगों ने दूसरे यूनिवर्स के बिलियन लोग मार दिए अपनी यूनिवर्स बचाने के लिए। और इन्हीं लोगों ने स्टीव रोजर्स का दिमाग वाइप कर दिया, ताकि सिर्फ इसलिए कि वो उन्हें रोक रहा था। ये थैनोस नहीं था, ये डूम नहीं था, ये मार्वल के सबसे बड़े हीरोज थे, एक सीक्रेट सोसाइटी में जिसका नाम था इल्यूमिनाटी। और एमसीयू में ये ग्रुप अभी भी छुपा हुआ है। डूम्सडे में ये सब सामने आएंगे। आज पूरी कहानी सुनाता हूँ तुम्हें। तो ये सब शुरू होता है एक वॉर से, क्री और स्क्रल की वॉर। दो एलियन रेसेस अर्थ के पास अपनी वॉर लड़ रहे थे। हीरोज लड़ रहे थे पर अकेले अकेले। एवेंजर्स अलग, एक्समैन अलग, और फैंटास्टिक फोर भी अलग। किसी को किसी का प्लान नहीं पता था। टोनी स्टार्क ने सोचा यार अगर हम सब मिले होते ये वॉर पहले ही खत्म हो जाती। तो टोनी ने एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई वकांडा में ब्लैक पैंथर के घर। टोनी, रीड रिचर्ड्स, डॉक्टर स्ट्रेंज, प्रोफेसर एक्स, नेमोर और ब्लैक बोल्ट, ये सब एक जगह थे। प्लान सिंपल था, एक सीक्रेट ग्रुप जो सब मिलके दुनिया के बड़े डिसीजन लेगा। किसी को इस ग्रुप के बारे में नहीं पता लगना चाहिए, ना ही टीममेट्स को, ना ही फैमिली को, और ना किसी और को। ब्लैक पैंथर ने सीधा मना कर दिया। उसने कहा ये आइडिया बहुत डेंजरस है। एक ग्रुप जो सीक्रेट में दुनिया का फेट डिसाइड करे, ये डेमोक्रेसी नहीं, ये डिक्टेटरशिप है। बाकी सबने हाँ कर दी, और यही गलती थी। एक बंदा जिसने सही देखा वो चला गया, और जो बचे वो दुनिया के सबसे डेंजरस ग्रुप बन गए। पहला काम जो इल्यूमिनाटी ने किया वो इतना डार्क था कि आज भी याद आता है। हल्क, ब्रूस बैनर, एवेंजर्स का मेंबर, इन्हीं का दोस्त। हल्क लास वेगस में थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल क्या हुआ, इल्यूमिनाटी ने डिसाइड किया ये बंदा अर्थ पे रहने के लायक ही नहीं है। प्लान क्या था, हीरोज को स्पेस में भेजो, पर सीधा कैसे कहते, तो धोखा किया। हल्क को बोला स्पेस में एक डेंजरस सैटेलाइट है जो डिस्ट्रॉय करो। हल्क गया, सैटेलाइट के पास पहुंचा और रियलाइज हुआ कि वो एक्चुअली एक रॉकेट के अंदर था जो स्पेस में जा रहा था बिना वापस आने के प्लान के साथ। यार सोचो एक सेकंड, हल्क इन्हीं का दोस्त था, ब्रूस बैनर इनका साथी था, और उन्होंने उसे धोखा देके स्पेस में फेंक दिया। नेमोर ने इस डिसीजन को अपोज किया। वो कहता रहा कि वो वापस आएगा, और तब क्या करोगे। किसी ने नहीं सुनी इसकी बात, और नेमोर सही निकला। हल्क सकार पे एक पूरी आर्मी लेके वापस आया और एक एक को मारने लगा, टोनी को, रीड को, ब्लैक बोल्ट को, इसीलिए कि इन्हीं लोगों ने उसे धोखा दिया था। और किसी को हम यहाँ पे गलत बोल ही नहीं सकते, क्योंकि हल्क का रिएक्शन भी बिल्कुल सही था। अब इनके दूसरे कांड की बात कर लेते हैं। रीड रिचर्ड ने डिसाइड किया कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट बहुत डेंजरस है, इसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। इन्होंने सभी स्टोन्स इकट्ठा किए, फिर गॉन्टलेट बनाया और ट्राई किया उसे डिस्ट्रॉय करने का, बट रियलिटी स्टोन ने ऑलमोस्ट टोनी को डिसइंटीग्रेट कर दिया। टाइम स्टोन ने नेमोर को टीनेजर बना दिया, ब्लैक बोल्ट बेबी बन गया। ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट डिजास्टर था। तो उन्होंने डिसाइड किया चलो स्टोन्स डिवाइड कर लेते हैं, हर एक अपने पास रखेगा। टोनी को रियलिटी स्टोन दिया, प्रोफेसर एक्स को माइंड स्टोन, नेमोर को टाइम स्टोन, स्ट्रेंज को सोल स्टोन, रीड को पावर स्टोन, और स्पेस स्टोन कैप्टन अमेरिका को दिया, क्योंकि वो ग्रुप का कौन साइंस था। सोचो यार, इन्फिनिटी स्टोन्स दुनिया की सबसे डेंजरस चीज है, एक सीक्रेट ग्रुप ने आपस में डिवाइड कर ली, और किसी को पता भी नहीं। एवेंजर्स को नहीं, गवर्नमेंट को नहीं, किसी को नहीं। एक ग्रुप जो खुद को स्मार्ट समझता था, दुनिया की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली उन्होंने। अब वो पार्ट आता है जो जेन्युइनली डिस्टर्बिंग है। ब्लैक पैंथर ने एक चीज डिस्कवर की, इन कजन्स दोनों यूनिवर्स एक दूसरे से क्रैश कर रही थी और दोनों खत्म हो जाती थी, और ये रुकने वाला नहीं था, एक के बाद एक होता जा रहा था। इल्यूमिनाटी ने डिसाइड किया दूसरी यूनिवर्स की अर्थ डिस्ट्रॉय करो, अपनी यूनिवर्स बचाओ। यार रुको, दूसरी अर्थ जहाँ बिलियंस लोग रहते हैं, इन्हीं जैसी जिंदगी जीते हैं, उन्हें मार दो ताकि ये अर्थ बचे। ये क्या बात हुई। फिर टोनी और रीड ने मिलके सोल हैमर बनाया, एक वेपन जो पूरी प्लेनेट डिस्ट्रॉय कर सके। और फिर वो हुआ जो इस पूरी कहानी का सबसे डार्क मोमेंट है। स्टीव रोजर्स को पता चला इल्यूमिनाटी ने स्टीव को एक इंकर्जन रोकने के लिए बुलाया, इन्फिनिटी गॉन्टलेट यूज करने के लिए। स्टीव ने उनके कहने पे किया, इंकर्जन रुक गई, पर स्टोन्स डिस्ट्रॉय हो गए। और फिर स्टीव ने देखा कि ये लोग क्या करते आ रहे हैं, दूसरी यूनिवर्स डिस्ट्रॉय करते आ रहे हैं ये सब। स्टीव रॉजर्स, कैप्टन अमेरिका, वो बंदा जो हमेशा राइट थिंक करता था, उसने सीधा मना कर दिया, मैं ये नहीं होने दूंगा, ये मर्डर है। और इल्यूमिनाटी ने क्या किया, स्ट्रेंज ने स्टीव का दिमाग वाइप कर दिया।
वो सब भूल गया, मीटिंग, डिसीजन, सब कुछ। यार सोचो, टोनी स्टार्क ने स्टीव रॉजर्स का दिमाग इरेज करवाया। वो बंदा जो स्टीव का दोस्त था, सिविल वॉर में दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई की, और आज हम जानते हैं क्यों। स्टीव टोनी पे कभी फुली ट्रस्ट नहीं करता था। ये वो चीजें हैं जो एमसीयू में अभी भी छुपी हैं। डूम्सडे में जब स्टीव वापस आएगा, क्या ये रिवील होगा? क्या लगता है तुम्हें? तो अब बात करेंगे कि इल्यूमिनाटी का क्या हुआ एंड में। इनकी लाइज और मैनिपुलेशन ने लिटरली सब कुछ बर्बाद कर दिया। एक के बाद एक यूनिवर्स खत्म होती रही। नेमोर अलग हो गया, कैबल ज्वाइन कर लिया जो सीधा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय करता था बिना सोचे। ब्लैक पैंथर और ब्लैक बोल्ट ने नेमोर को एक ट्रैप में छोड़ दिया मरने के लिए। रीड और ब्लैक पैंथर एक कॉस्मिक लाइफ बोट में थे जब सब कुछ खत्म हुआ। बाकी सब मर गए और डूम ने बैटल वर्ल्ड बनाया सबके लेफ्ट ओवर से। पूरी कहानी ये है यार। एक ग्रुप ने सोचा हम स्मार्ट है, हम डिसाइड करेंगे क्या सही है दुनिया के लिए। हल को धोखा दिया, बिलियंस लोग मार दिए, स्टीव का दिमाग वाइप किया और एंड में सब कुछ खत्म हो गया। फिर भी उनका प्लान काम नहीं आया, क्योंकि जब तुम सीक्रेटली दुनिया कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, तुम खुद ही सबसे बड़ा थ्रेट बन जाते हो। अब एमसीयू की बात करते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में एक इल्यूमिनाटी दिखी हमें, जो अल्टरनेट यूनिवर्स की। कैप्टन कार्टर, प्रोफेसर एक्स, रीड रिचर्ड, ब्लैक बोल्ट, मारिया रोम्बियो और बैरन मोर्डो, वांडा ने सब मार दिए एक एक करके। पर यार मैं एमसीयू की इल्यूमिनाटी की बात कर रहा हूँ, मेन यूनिवर्स की। कॉमिक्स में टोनी ये इल्यूमिनाटी स्टार्ट करता है। एमसीयू में टोनी तो मर चुका है, पर क्या इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करती है एमसीयू में अभी भी? डॉक्टर स्ट्रेंज है, रीड रिचर्ड्स आ चुका है, प्रोफेसर एक्स आ रहा है डूम्सडे में, नेमोर ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में आया, ब्लैक बोल्ट मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में था। सब पीसेस एग्जिस्ट करते हैं। क्या डूम्सडे में रिवील होगा कि एमसीयू में भी एक सीक्रेट इल्यूमिनाटी थी जो टोनी की डेथ के बाद भी चल रही थी? और क्या डूम जो टोनी का ही चेहरा पहना है वो इल्यूमिनाटी का ही एक प्रोडक्ट है? ये वो सवाल है जो कोई नहीं पूछ रहा, और दिसंबर 2026 में शायद जवाब मिलेगा इसका। और अब ये सब कनेक्ट करते हैं डूम्सडे से। कॉमिक्स में डूम को इल्यूमिनाटी की फेलियर्स की वजह से ही गॉड एम्परर बनने का मौका मिला। इल्यूमिनाटी ने इंकर्जन रोकने की कोशिश की, वो फेल हुए। फिर डूम ने वही किया जो इल्यूमिनाटी नहीं कर सकी, बैटल वर्ल्ड बनाया और वो गॉड एम्परर बन गया वहां का। एमसीयू में एग्जैक्टली यही होने वाला। इल्यूमिनाटी सीक्रेट में काम करते रहे बट फेल हुए, और फिर डूम वो बंदा जो सब जानता था, उसने वो किया जो किसी ने नहीं किया। डूम विलन नहीं था, डूम वो बंदा था जिसने इल्यूमिनाटी की गलतियों का प्राइस पे किया, और अब वो दुनिया का गॉड है। पोएटिक जस्टिस या ट्रेजिक एंडिंग, तुम डिसाइड करो। तो यार ये थी इल्यूमिनाटी की पूरी कहानी टोनी स्टार्क ने बनाई। हल को धोखा दिया, बिलियन मार दिए, स्टीव का दिमाग वाइप किया, और फिर भी सब कुछ खत्म हो गया। मार्वल ने ये सब कॉमिक्स में लिखा, पर एमसीयू में कभी प्रॉपर्ली शो ही नहीं किया। डूम्सडे में दिसंबर 2026 शायद ये सब सामने आए, क्योंकि डूम का राइज इल्यूमिनाटी की फेलियर का डायरेक्ट रिजल्ट है। कमेंट में बताओ, अगर तुम इल्यूमिनाटी में होते, क्या तुम वही डिसीजन लेते जो इन्होंने लिए? लाइक करो, सब्सक्राइब करो और टैग करो अपने उस दोस्त को जो खुद को एमसीयू एक्सपर्ट समझता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।